ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जो खबर है वो ये है कि लंदन से पश्चिम बंगाल में उद्योग लाएंगी ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी जो उद्योगों का विरोध कर चुकी है। एक बार सिंगूर की आंदोलन का जो है वो सभी को याद होगा। अपने लंदन दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वो पश्चिम बंगाल में जमीन की उनके पास कोई कमी नहीं है, आप उद्योग लगाएं, फायदे में रहेंगे। चुनावी मौसम में राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के बीच ममता बनर्जी को अब उद्योग लगाने की क्यों चिंता सता रही है, ये एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार की पहल पर यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की मीटिंग में ममता ने उन्हें जमीन देने के साथ मुनाफे की भी गारंटी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उद्योग और उद्योगपतियों के विरोध करके ही ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चलाकर टाटा के नैनो फैक्ट्री को भगाकर ममता बनर्जी सत्ता पाने में सफल हुई थी। फिर आज के अपील पर कौन भरोसा करेगा और क्यों करेगा? ममता के लंदन दौरे को बीजेपी भले ही पीआर एक्सरसाइज मान रही है, लेकिन उनके दौरे का विजुअल्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल और ब्रिटेन का रिश्ता सदियों पुराना है। यह रिश्ता संस्कृति और व्यापार पर आधारित है। इस ऐतिहासिक संबंध को और मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर को लेकर है। सीएम के इस लेक्चर को टीएमसी जोर शोर से प्रचारित कर रही है। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि एक कॉलेज के लेक्चर को ममता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बता रही हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि एक कॉलेज से निमंत्रण मिला है, न कि यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी का नाम लेकर ममता प्रचार कर रही है। नारी सशक्तिकरण पर ममता बनर्जी के लेक्चर पर विपक्ष का सवाल भी है कि क्या ममता दीदी अपने इस लेक्चर में संदेश खाली में महिला उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र करेंगी? क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बेटी के इंसाफ की मांग को लोगों के बीच रख पाएंगी? यह भी एक सवाल है जो ममता बनर्जी से पूछा जाएगा। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ये सवाल कि ये जो अभी उद्योग लगाने की बात, वो भी ब्रिटेन में जाकर उद्योगपतियों से कह रही हैं ममता बनर्जी, इसके पीछे की सियासत क्या है या लॉजिक क्या है? क्योंकि इसी तरह से आपने देखा सिंगूर और नंदीग्राम का विरोध जो है वो ममता बनर्जी पर चस्पा है आज तक। देखिए निखिल, पहले तो एक बात बता दूं कि सामने 6 तारीख को हमारा रामनवमी है जी। और रामनवमी में कोलकाता ईडन गार्डन में एक आईपीएल का मैच होने का है। और प्रदेश सरकार की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से बताया गया है, बीसीसीआई को ये अनुरोध किया गया है कि हम यहाँ पे सुरक्षा दे नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से 6 तारीख को कोई दूसरा तारीख बनाया जाए या 6 तारीख की मैच किसी दूसरे शहर में किया जाए। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि उद्योग या इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ जमीन और मुनाफे से नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर काफी जरूरी है। और ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस सिर्फ रामनवमी के लिए आईपीएल का जो सुरक्षा है वो दे नहीं पाएंगे। तो यह है बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति। तो लंदन में जाके कुछ भी कहे उसका कोई नतीजा शायद जो लोग वहां लंदन में चीफ मिनिस्टर की बात सुन रहे थे उन्होंने शायद इंटरनेट से यह भी पता कर लिया कि 6 तारीख का आईपीएल कोलकाता में ना करने की हिदायत ममता बनर्जी की पुलिस से दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आप आरजी कर की जिक्र किए हैं जी। आरजी कर घटना के समय पे यही ममता की कोलकाता पुलिस कोलकाता की सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच जो फुटबॉल में पूरे हिंदुस्तान में डार्बी मैच बताया जाता है, सिक्योरिटी नहीं दिया जाएगा बोल के उस डार्बी मैच को कैंसिल किया गया था। तो बंगाल में सिक्योरिटी की हाल या ऐसी है। महिला की सशक्तिकरण की बात आप कह रहे थे, आज ही हम थोड़ी देर में हमारे बांग्ला बुलेटिन में स्टोरी चलाएंगे
कि कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर आमडागा बोल के एक जगह पे नॉर्थ 24 परगना में एक महिला की जला हुआ डेड बॉडी मिला है, जिसमें लोगों को या पुलिस को संदेह है कि ये रेप और मर्डर है। तो ये है महिला सशक्तिकरण, ये है बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और इसी की बलबूते पर ममता बनर्जी लंदन जाके यहाँ पे इंडस्ट्री लाने की बात कह रही है। बाकी तो लोग सोचेंगे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचेंगे। निखिल, ये दो बातें हैं, एक तो नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, अपना ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल में कहना गलत नहीं होगा कि वो लगातार प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर, जिस पर बीजेपी ने सवाल भी उठाया कि भाई ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कॉलेज है और उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है। यानी कि प्रचार की, इस तरह के प्रचार की, इस लो लेवल के प्रचार की जरूरत अगर ममता बनर्जी को पड़ रही है, क्या मुद्दों की कमी हो गई है या ध्यान भटकाने की ये कोशिश है? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ये समझ नहीं पा रही है कि वक्फ बिल का प्रोटेस्ट करे या हम चुपचाप रह जाए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीघा में जगन्नाथपुरी मंदिर का जो डुप्लीकेट बनाया जा रहा है वो उनके लिए सही है, या वो फुरफुरा शरीफ जाके तवा सिद्दीकी की मंच से कुछ भाषण देती है तो वो सही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 30-32% माइनॉरिटी वोट ये सही में उनके लिए इंटैक्ट है कि नहीं। अगर ये इंटैक्ट है, कोई बाकी जो 13-14% हिंदू वोट है ये उनकी नीचे से फिसल जा रहा है कि नहीं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग जगह पे इस तरह की निम्न रुचि का कैंपेन करके, एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी बता के, और इस तरह की सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल मीटिंग के नाम पर वहां की जो इंडियन हाई कमीशन है, जो केंद्रीय सरकार की नियंत्रण में इंडियन हाई कमीशन है, उन्हीं के ऑर्गेनाइज किया हुआ एक सम्मेलन में जाके बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और वापस आके उन्होंने इसी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो उनके पास मुद्दों की कमी है और वो कंफ्यूज है कि आने वाले 2026 की चुनाव वो किस मुद्दे पर लड़े। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात और चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वो एक कमेटी बनाकर यहां पर शासन सत्ता एक तरह से कहा जाए कुछ दिनों के लिए उन्होंने सौंपने की जो कवायद की है, उसको लेकर के सियासत किस तरह से, क्या जानकारी देंगे? हाँ, देखिए एक बात तो कह दे कि जो उस लिस्ट में जो 5 विधायक की नाम है, वो 5 विधायक ममता बनर्जी की करीबी माना जाता है। तो जो अभिषेक बनर्जी है उनका जो करीब विधायक है उनमें से किसी को नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात है कि उनकी मंत्रिसभा में, मंत्रिमंडल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनकी अनुपस्थिति में बंगाल को संभाल सके या मिनिस्ट्री को संभाल सके। अगर किसी एक को दिया जाए तो बाकी 4 ने ऐसा हंगामा मचा देंगे, तो उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए 5 लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारी दे गया कि यहाँ पे जो 7-8 दिनों नहीं रहेंगे तो प्रदेश को देखा जाए। तो यही है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश सरकार की हाल। जी, निश्चित तौर पर। और सबसे खास बात यह है कि जनता जो है इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत करीबी से देख रही है, समझ रही है, और वो इस बात को समझती भी है कि दरअसल इन सब जो चीज़ें की जा रही हैं इसके पीछे का एजेंडा क्या है, इसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।